Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new chapter which name is I Want Something in a Cage। ये कहानी मिस्टर पर्सल के बारे में जिनकी अपनी एक पेट शॉप है और उनकी जो पेट शॉप है उसके अंदर अलग अलग वो पेट्स रखते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली और कुछ बर्ड्स वगैरह। तो पूरे दिन क्या होता है कि उनकी पेट्स की शॉप में आवाज़ें आती रहती हैं और क्या होता है कि एक सुबह एक स्ट्रेंजर कस्टमर उनको आवाज़ देता है। अब आवाज़ देने के बाद क्या होता है वी विल कम टू नो व्हेन वी स्टार्ट द स्टोरी। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, नेवरदलेस द मैन हु bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. मिस्टर पर्सल जो थे वो भूतों में यकीन नहीं करते थे। हालांकि जिस मैन ने अभी दो डव खरीदे थे उसका स्ट्रेंज एक्ट देखने के बाद इमीडिएटली जस्ट आफ्टर जैसे वो वहाँ से गया तो एक अजीब सी सेंस उनके दिमाग में आई। हालांकि उनका कस्टमर जा चुका था लेकिन उसकी जो मस्ती स्मेल थी यानी कि जो उसकी हल्की सी जो उसकी एक जो उसकी गंध थी कस्टमर की ऐसी लग रही थी जैसे कि मतलब बड़ी अजीब सी गंध थी और ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी हॉन्टेड हाउस में वो रह करके आया हो। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फजी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक, large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. He owned a pet shop, he sold cats and dogs and monkeys, he dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. He considered himself something of a professional man. अब थोड़ा सा इस पैराग्राफ में मिस्टर पर्सल के बारे में बताया गया है कि मिस्टर पर्सल किस तरह के व्यक्ति थे। उनकी कद काठी छोटी थी, थोड़े से चिड़चिड़े से व्यक्ति थे, उनके लाल गाल थे और और उनका एक टाइट तरबूज टाइप का उनका पेट था। बड़े बड़े जो ग्लासेस थे, चश्मे थे, वो उनको आंखों पर लगाते थे जिसको लगाने के बाद वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो एक सौम्य से समझदार से उल्लू हैं। उनकी एक पेट शॉप थी जिसमें कि वो कुत्ते बिल्ली और बंदर बेचा करते थे और इसके अलावा मछलियों का दाना और चिड़ियों का खाना वो भी बेचते थे। और साथ में अगर कोई बर्ड, कैनरी एक बर्ड का टाइप होता है, बर्ड अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसके लिए भी वो दवाई वगैरह अपने दुकान में रखते थे। तो जितने भी चीज़ें हैं वो जो बड़ी बड़ी रोज़ थी शेल्व्स की उनमें वो रख करके डिस्प्ले हो रही थी। अब वो अपने आप को एक प्रोफेशनल व्यक्ति मानते थे। अ कॉन्स्टेंट स्टेर of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. अब क्या होता था कि एक जो कांस्टेंट हलचल है मूवमेंट की वो उनकी दुकान में आती रहती थी। कहीं पर बंदरों के पैरों की आवाज़, कहीं पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, कहीं पर बिल्ली के स्क्वील करने की आवाज़। तो पेट शॉप में जितने उनके यहाँ जानवर थे तो उनके आवाज़ें करने की जो साउंड है वो उनकी दुकान में आती रहती थी। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंड, bewildered, blinding, seeking. Across the shelves pulsed this endless flicker of life. But the customers who came in said, "Aren't they cute? Look at that little cage. They are sweet." And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. तो ये सारी चीज़ें जो थी उन शेल्व्स के पार जहाँ जानवर को केजेस में रखा गया था वहाँ से वो आवाज़ें आती रहती थी। लेकिन ये जो कस्टमर आया था जिसने कि उनसे कहा क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग क्यूट है? उस छोटे से केज को देखिए कितना स्वीट है। मिस्टर पर्सेल
थोड़ा सा हंसे और उन्होंने जल्दी से अपना हाथ साफ किया और एम्फेथेटिकली उसको मिलाने के लिए उस अजनबी की तरफ बढ़ा दिया. Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper, and digest the day's news. As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read everything, even advice to the lovelorn and the detailed columns of the advertisement. अब क्या होता था कि जैसे ही दुकान का सुबह खुलने का समय होता था तो वो दुकान खोल दिए जाने के बाद एक ऊंचा सा स्टूल था जिस पर कि दुकान का मालिक बैठा करता था. अब उसको सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत थी तो अखबार के अंदर जितनी भी जानकारियाँ होती थी टाइम पास करने के लिए वो सबको पढ़ देता था. कैसी भी खबर होती थी सबको पढ़ देता था और उसके बाद में तरह तरह की जो जेस्चर्स हैं वो बनाया करता था. जैसे अगर कोई गंभीर अगर न्यूज़ आ जाती थी, कोई सीरियस न्यूज़ अगर आ जाती थी तो उसको देखने के बाद में वो अपनी आईब्रोज को रेज कर लेता था, कभी कभी मुंह बनाता था या कभी कोई दूसरी जो जेस्चर है वो दिया करता था. इट वॉज अ रफ डे. ये बड़ा ही रफ डे था. अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज. स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी and the air was grey with a thick frost. Having completed his unusual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. तो चूँकि ये ठंड का महीना था तो इसलिए हवाएं बड़ी तेज़ चल रही थी और उनकी पेट शॉप की जो खिड़कियाँ थी जो कांच की बनी हुई थी उन पर ग्रे रंग का जो स्मोक था, जो फॉग से मतलब आ गया था, तो वहाँ वो उसने धुंधला धुंधला सा कर दिया था. हवाएं तेज़ चल रही थी और रोज़ की तरह मिस्टर पर्सेल आए दुकान में और अपना जो हाई स्टूल था उस पर वो बैठ गए और अपना अखबार खोल लिया. He adjusted his glasses and glanced at the daily's headline, chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. अब क्या होता था कि जैसे उन्होंने अपने चश्मे को एडजस्ट किया तो चश्मे को एडजस्ट करने के बाद में उनकी दुकान से उनके पेट्स की जो आवाज़ें थी वो आवाज़ें आनी शुरू हो गई. लेकिन एज अ हैबिट वो उन आवाज़ों पर कोई ध्यान नहीं देते थे. इसके अलावा जो उनके दुकान की जो घड़ी थी जिसकी आवाज़ बड़ी नीरस थी वो उनको सुनाई दे रही थी. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. This morning, however, for the first time Mr. Purcell could recall, it failed to ring. अब क्या होता है कि उनके जो दरवाज़ा था दुकान का उसके ऊपर एक बेल लगी हुई थी, तो जब भी कोई व्यक्ति दरवाजे को पुश करके अंदर आता था तो बेल बज जाती थी. शायद ये पहला ऐसा चांस था, पहला ऐसा मौका था कि जब बेल नहीं बजी थी. Simply he glanced up and there was the stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. अब क्या होता है जैसे उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी उनके सामने खड़ा हुआ है और वो अजनबी ऐसा लगा जैसे कि वो हवा से कहीं प्रकट हुआ हो, क्योंकि जब वो अंदर आया तो बेल बजी नहीं, एकदम से उनके सामने खड़ा हो गया आकर के, तो उनको ऐसा लगा जैसे कि वो हवा से ही प्रकट हुआ है. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड. अब जो स्टोर कीपर था वो अपने स्टूल से हटा और अजनबी का जेस्चर देखकर वो समझ गया था कि अजनबी उसको पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी आदत के अकॉर्डिंग वो जल्दी से उसने अपने हाथों को, दोनों हाथों को रब किया और रब करने के बाद में एक स्माइल दी और गर्दन हिलाई. गुड मॉर्निंग. वो चेका. व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? द मैन शाइनी शूज स्क्वीड forward. His suit was cheap
ill-fitting but obviously new. He had a settling glance and a close cropped hair. अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के जो जूते थे वो आवाज़ करते हुए, यानी कि जब उसने वो मूव किया, आगे बढ़ा, तो उसके जूतों से आवाज़ आई. उसका जो सूट था बड़ा चीप था और ओबियसली नया था क्योंकि उसकी फिटिंग अच्छी नहीं थी, और उसके जो बाल थे वो कटे हुए थे. इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोवी शॉप. पर्सल को इग्नोर करते हुए उसने अपनी नज़र दुकान में दौड़ाई. अ नास्टी मॉर्निंग, वॉलंटियर द शॉपकीपर. शॉपकीपर ने बोलचाल की शुरुआत की. बड़ी गंदी सुबह है. ही clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. उसने तरबूज की तरह अपने मोटे पेट पर अपने हाथ रख लिए और वो मुस्कुराया. I see by the paper we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? मैं अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में मैंने पढ़ा कि हम लोग जो हैं ठंड की चपेट में हैं. क्या चाहते हो तुम? The man stared closely at Mr. Purcell as though just you now aware of his presence. He said, I want something in a cage. उस व्यक्ति ने बड़े गौर से मिस्टर पर्सल को देखा, जैसे कि वो उसकी उपस्थिति से अवेयर हो गया था. उसने कहा, पिंजरे में कुछ चाहिए. Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of pet? पिंजरे में कुछ? इस बात से मिस्टर पर्सल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे. मतलब तुम्हारा मतलब कहने का ये है कि तुम्हें कोई पेट चाहिए? आई मीन वॉट आई सेड. हाँ, जो मैंने कहा मेरा मतलब वही है. स्नैप द मैन. बात को बीच में काटते हुए व्यक्ति ने कहा, समथिंग इन अ केस, समथिंग दैट इज स्मॉल. कुछ पिंजरे में चाहिए, कुछ ऐसा जो छोटा हो. आई सी. हेस्टन द स्टोर कीपर. Not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. ठीक है. उसके बाद जो शॉपकीपर था वो थोड़ा तेज़ी के साथ में उठा. हालांकि वो निश्चित नहीं था कि वो क्या कर रहा था, क्या उसने किया. उसकी आंखें नैरो हो गई थी गंभीर रूप से. उसने अपने होंठों को बंद कर लिया था. Now let me think. A white rat perhaps, शायद एक सफ़ेद चूहा. I have some very nice white rats. मेरे पास बहुत अच्छे white rats हैं. No rats, something with wings, something that flies. कुछ ऐसा जिसके पंख हो जो उड़ सकता हो. A bird, exclaimed Mr. Purcell. A bird's all right. The customer pointed suddenly to suspended cage with contained 2 snowy birds. Doves, how much for these? उसके बाद में क्या होता है? बर्ड सही रहेंगे. कस्टमर ने अचानक से जो एक झूलता हुआ पिंजरा था जिसमें कि 2 सफ़ेद से बर्ड्स थे, उनको इशारा करते हुए कहा कि डव्स, ये जो डव्स पक्षी हैं, कितने पैसे? 550 came the prompt answer, and a very reasonable price. They are a fine pair. दाम बड़ा अच्छा है और ये जो जोड़ा है बड़ा सुंदर है. 550. The man was obviously crestfallen. जो व्यक्ति था वो निराश हो गया था. Obviously. He hesitantly produced a $5 bill. उसने $5 का जो नोट था वो निकाल करके दिया. I would like to have these birds, but this is all I've got, just $5. मैं इनको लेना चाहूँगा लेकिन मेरे पास केवल $5 ही हैं. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction in he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. अब अंदर ही अंदर मिस्टर पर्सल ने कोई कैलकुलेशन किया कि अगर मैं 50 सेंट छोड़ देता हूँ तो भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा. इसीलिए उन्होंने उदारता के साथ मुस्कुराकर अजनबी की तरफ देखा.